प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपको बंद करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु शाम के वक्त है, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर आपको उपस्थिति में आते हैं। हम तेरी आराधना और महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर। जितने लोग आपके वचन सुनते हैं मदद सहायता करना, प्रत्येक जन के जीवन में कार्य करना है। शाम के वक्त है परमेश्वर, आप छूना है, स्पर्श करना है, तेरे काम प्रकट करना खुदावन। हालेलुया। जैसे आप चाहते हैं वैसे कार्य करना खुदावन। हालेलुया। हर विषय को धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद। तो वचन से बातचीत कर प्रभु जी। हालेलुया। वास्तव में आपके वचन जो है एक सच्चा ज्योति के समान है प्रभु, प्रत्येक जनों के जीवन में कार्य करना खुदावन। इसी वक्त स्पर्श करना परमेश्वर। हालेलुया। हर विषय के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद। प्रार्थना स्वीकार के धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु का नाम की महिमा हो। आज हम अध्ययन करेंगे वास्तव में यीशु मसीह कौन है। देखिए, कई लोगों का सवाल यही है, यीशु मसीह मानव रूप धारण करके आया है और इंसान के रूप में आया है। वास्तव में यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। जब हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस 3:16 पढ़ते हैं, तो यहाँ पर गंभीर रीति से बताया गया है और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ है। इन वचनों को जब पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है गंभीर है विषय, जो कि प्रभु यीशु मसीह जो है भक्ति का विषय है। ये कुछ संदेह नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिखता है तो इसलिए बोलते गंभीर नहीं है। लेकिन इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह जो है प्रकट हुआ है, मानव रूप धारण में प्रकट हुआ, वो जीवित परमेश्वर है। जब कुलुस्सी पत्र दूसरे का 9 पद में पढ़ते थे, वहाँ भी बात को बताता है कि उस ईश्वर की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। देखिए, ईश्वर की परिपूर्णता मतलब किसके अंदर वास करती है? यीशु मसीह के अंदर। वास्तव में यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र और कोई परमेश्वर नहीं है। इस बात को समझना है। यीशु ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो कि अनंत जीवन दे सकता है। जब हम ऐसा एक पुस्तक 9 के 6 पद में पढ़ते तो वहाँ भी ये बात को बताया गया है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हम एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उस कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखिए, यहाँ वचन में भी लिखा हुआ है एक ही माँ सच्चा परमेश्वर जो कि कुंवारी से गर्भवती होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा करके बोल रहा है। पराक्रमी परमेश्वर है वो। तो किसके विषय में बता रहा है? परमेश्वर जो है इस बात को लेकर यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, भविष्यवाणी बता रहे हैं। यशायाह में जो यशायाह बोलता था, भविष्यवाणी के बारे में बताता है। और हम जब पढ़ते हैं यूहन्ना जब 8 के 58 में पढ़ते थे, यहाँ लिखा है सच में यीशु मसीह जो है पहले था, और अब्राहम से पहले यीशु मसीह था। यह लिखा है, यीशु ने उससे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। मतलब यीशु मसीह जो है अब्राहम से भी पहले यीशु मसीह था, स्वर्ग में यीशु मसीह था। तो इसलिए बोलते हैं वास्तव में यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय, इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए देखिए, जब हम यूहन्ना 1:4 और 9 और 10 में इस प्रकार पढ़ते हैं तो यहाँ पर अच्छे से बताया गया है यीशु मसीह कौन है करके। उसे में जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। सच्ची ज्योति में जो हर एक के मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे उससे नहीं पहचाना। साफ साफ यहाँ लिखा है जगत उसे नहीं पहचानता। आज भी जो है लोग यीशु मसीह को कई रीतियों में पहचानते हैं। यीशु मसीह कोई चंगाई करने वाला, छुटकारा देने वाला, कई कई रीतियों में पहचानते हैं, और वास्तव में यीशु मसीह कौन है करके लोगों को नहीं मालूम। परमेश्वर जो है यीशु मसीह जीवित है और वो आज भी सारी दुनिया को चला रहा है, किसी को पता नहीं है। देखिए, यहाँ पर लिखा वास्तव में जो मनुष्य के बीच में आया, वो डेरा किया और वो उसको कोई नहीं पहचान पाया कि मनुष्य के बीच में रहा, सब कुछ हुआ, और देखिए और लोग उसको नहीं पहचान पाए हैं। जब हम तीमुथियुस में फिर से पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस जब 2 के 5 और 6 में पढ़ते हैं तो वहाँ भी ये बात को बताया गया यीशु मसीह बिछवाई है, बीच में छुटकारा का काम देता है ना। तो देखिए, हम पढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर का एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, और अर्थात मसीह जो यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम देकर दे दिया है, अपने आप को दे दिया है। तो यहाँ भी इस बात को देखने के लिए मिलता है सारी मानव जाति के बीच में एक ही बिचवाई है, वो यीशु मसीह है। और सच में वो
हमारे बीच में, इसलिए हम जिंदा हैं। और सारी तबाहियों से, तमाम दुर्घटनाओं से यीशु मसीह बचाता है और अद्भुत काम करता है। तो एक ही बीच में जो है बिचवाई है और वही है, इसलिए यीशु मसीह जो है वास्तव में जीवित परमेश्वर, क्योंकि ये प्रमाणित है। तो कई लोगों को पता है, कई लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। हमारा वचन देखिए, वचन में क्या लिखा हुआ है। जब हम कुलिस्सी की पत्री 14 के 15 में भी लिखते, तो वहाँ भी लिखा है, जिसने हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा की प्राप्ति होती है, वह तो अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप में सारी सृष्टि का पहलौठा है। देखिए यहाँ भी ये बात लिखा है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है ना। अदृश्य है, वो दिखने वाला परमेश्वर नहीं है, वह प्रतिरूप है। वो सृष्टि करता है करके पहलौठा है, और वो अद्भुत युक्ति करने वाला अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज इस शाम के वक्त स्मरण करते तो समझना है, इस जीवित परमेश्वर के पास आप आए हैं, विश्वास किया है। जब विश्वास किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करता है। इसलिए आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, सच में परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में कार्य करती है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर से विनती करना चाहिए कि जीवित परमेश्वर है। और बहुत सारे लोग जो है कई कई विषय सोचते हैं। तो आज शाम के वक्त अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर आज मेरे जीवन में कार्य कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। यहाँ भाई बहन जो भी देख रहे हैं, परमेश्वर इस वक्त पवित्र आत्मा के जीवन में कार्य करना है और आपका अभिषेक उड़ेल प्रभु जी, हर एक जन उद्धार पाए, आपको उपस्थिति को महसूस करने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, आप वास्तव में जीवित परमेश्वर हैं। आप कौन हैं करके बोलते हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं और छुटकारा देने वाले, पापों को क्षमा देने वाले परमेश्वर हैं। जो सुनते हैं उनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करना है, तेरा अभिषेक उतरना है और प्रभु आपको समझ नहीं पाए। खुदावन कृपा कर, दया कर, तेरी सच्चाई को समझ नहीं पाए। प्रार्थना करता हूँ इस वक्त, हालेलुया, तेरा अभिषेक को उड़ेल प्रभु जी, और एक जन छुटकारा पाए। प्रभु खुदावन कृपा की, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।